प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से एक बार फिर से YouTube चैनल जीसस शाइन मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार दो प्रकार के नमक के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5वें अध्याय और 13 वचन में, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। ये पहला नमक है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार का नमक हमारे जीवन में बनना चाहिए। और दूसरा नमक है लूत की पत्नी। लूत की पत्नी के बारे में मैं आगे आपको उत्पत्ति के 19वें अध्याय 15वें वचन से पढ़कर दिखाऊंगी कि किस तरह से नमक का वो खंबा बन गई और क्यों बन गई। तो पहला वचन जो हमने देखा मत्ती 5वां अध्याय और 13 वचन, इसमें लिखा है कि हमें नमक का उदाहरण बनना है और नमक का उदाहरण बन के परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी है और हमारे जीवन से वो उदाहरण पेश करना है ताकि हम लोग परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। तो आइए लूत के विषय में उत्पत्ति का 19वां अध्याय और 15 वचन। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उस पुरुष ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। वचन के अनुसार हम लोग देखेंगे कि लूत परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। तो स्वर्गदूतों को भेजा परमेश्वर ने उस नगर में और कहा कि जल्दी कर और इस देश से बाहर निकल जा, क्योंकि हम इस देश का नाश करने वाले हैं और परमेश्वर की नज़र में तू धर्मी ठहरा है और तेरी धार्मिकता परमेश्वर के आगे प्रकट हुई है, इसीलिए तू अपने परिवार को लेकर यहाँ से बाहर निकल जा। जब लूत ने देरी की तब स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़कर उसे शहर से बाहर निकाला और कहा कि यहाँ से चला जा ताकि तेरी जान बचाई जाए। ऐसी कंडीशन जब आ जाती है, जब हमारा जीवन परमेश्वर के आगे धार्मिकता को प्रकट करता है, हम उसके धर्मी बच्चे ठहरते हैं, तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपने दूतों को भेजकर भी, हमारे हाथ पकड़कर भी उस तकलीफ और उस समस्या की जगह में से हमें निकाल के लाने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन लूत की क्या गलती थी? लूत ने क्या किया कि वो लेट करता रहा, वो समय लगाता रहा और बार बार परमेश्वर उसे जल्दी करने के लिए कह रहा था। बार बार उसे स्वर्गदूत कह रहे थे जल्दी यहाँ से निकल जा, लेकिन लूत टाइम लगा रहा था। उसने किस प्रकार से टाइम लगाया? उसने ये कहा कि आपने जो बताया है वो दूतों से कहता है, आपने कहा कि मुझे पहाड़ी पे जाना है, लेकिन मैं पहाड़ी पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उस गांव में, क्योंकि मैं अगर पहाड़ी पे जाऊंगा तो उस जगह पे मैं जाके मर जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं गांव में जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैंने तेरी ये विनती भी सुन ली। हमारी जीवन में भी हम लोग यही गलतियां करते हैं और लगातार करते रहते हैं। हम लोग लगातार परमेश्वर जिस जगह पर हमको जाने की आज्ञा देता है, कहता है कि उस जगह पर चले जाओ, हम लोग रुक जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और कहते नहीं परमेश्वर आप सुनिए, मैं बताऊंगा आपको कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। अभी आज प्रार्थना है तो आज मैं प्रार्थना में नहीं, आज मैं अपने काम पे जाना चाहता हूँ। आज अगर मेरे को परमेश्वर की आज्ञा मिल रही है, चर्च की तरफ से कुछ कहा गया है कि ये काम को करना है, हम लोग वो काम को टाल देते हैं, लेकिन अपने काम को प्रथम स्थान दे देते हैं। हम लोग इस प्रकार से हर बार परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और फिर ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जिसकी वजह से तकलीफें बढ़ जाती है। आज जो महामारी है, तकलीफ का समय आया हुआ है, क्या आप नहीं समझ रहे इस बात को? परमेश्वर ने आपको अब अपने करीब आने का मौका दिया, क्योंकि आप बार बार ये गलती कर रहे थे, बार बार इस समस्या में फंस रहे थे। आप अपने ही इच्छा के अनुसार काम करने की कोशिश कर रहे थे, आप परमेश्वर के विरोध जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर परिस्थितियों में से बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको नाश होने नहीं दे सकता, इसीलिए परमेश्वर ने लॉकडाउन करवा दिया ताकि मेरे बच्चे वापस मेरे पास लौट कर आए और मेरी आज्ञा को माने, अपने घुटने टेके और उस तरह से बचाए जाए जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि इनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो और ये आज्ञाकारी होकर आगे बढ़े। तो लूत ने क्या किया
वो विनती की और उसने कहा मैं इस जगह पर नहीं जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ गाँव की तरफ। ठीक है, परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं तेरी भी बात मानूंगा, लेकिन तू जल्दी कर। परमेश्वर फिर भी उसे नहीं छोड़ता, उसने कोशिश की पूरी तरह से कि लूत को किसी तरह से बचा ले, लेकिन उसके पत्नी ने वहां पर भी गलती कर दी। और गलती क्या की, उसने फिर से उस जगह से, उस नगर से जब वापस वो बाहर निकले और वो जा रही थी, दूतों ने उन्हें एक आज्ञा दी, फिर से एक आज्ञा दी कि जब तुम इस शहर को छोड़कर जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि इस शहर का मैं नाश करने वाला हूँ। लेकिन पीछे मुड़कर अगर तुम देखोगे तो नमक का खंभा बन जाओगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं दो नमक के विषय में आपको आज बताने जा रही हूँ परमेश्वर के वचन से। पहला नमक था परमेश्वर का धन्यवाद कि उस नमक के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी योजना में फिट करना चाहता है, अपनी योजना हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो नमकीनपना भरा है जिसके द्वारा हम संसार में जाए, संसार के लोगों को जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए, गॉस्पल दे, प्रभु से प्रभु की बातों को लोगों तक पहुंचाए और अपने भले कामों के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए और उसकी महिमा करें। हम निरंतर परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे। और कलेसिया में जब हम अटेंड करते हैं, कलेसिया हम जाते हैं तो अकेले ना जाए, लेकिन बल्कि एक और किसी को साथ में लेकर जाए ताकि हम भी बच जाए और उनका भी नाश ना हो। तो परमेश्वर ने इस तरह का नमक बनाने के लिए हमें आज्ञा दी है मत्ती के 5वें अध्याय और 13 वचन में। लेकिन अभी दूसरा जो हमने देखा नमक का उदाहरण, ये था लूत की पत्नी। लूत की पत्नी इस तरह की औरत होगी जैसे कि हम संसार में होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं। हम लोग चिंता करते हैं, बहुत बातों की चिंता करते हैं, हम लोग हमेशा पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं। अरे अगर वो मेरा घर पहले वाला मिला होता तो बहुत अच्छा होता, अगर मेरे को वो जॉब मेरे मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, मेरे बच्चे अगर ऐसे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरे पति की अगर पगार 10,000 है तो 20,000 होती तो बहुत अच्छा होता। तो हम हमेशा पीछे मुड़कर देखते हैं और हमेशा हम कुड़कुड़ करते रहते हैं। हमेशा हमारा यही रहता है कि वो बाजू वाले के घर में क्यों उन्नति हो रही है, इस संसार में हम कभी भी अपनी कमियों को देखकर, अपनी जो हमारे पास है उसे देखकर कभी खुश नहीं होते। हम इसीलिए दुखी हो जाते हैं कि बाजू वाले के पास अच्छा क्यों है। हम इसीलिए दुखी हो जाते हैं, आज हमारे पास अगर 10 रुपये है तो हम चाहते हैं कि 10 रुपये 20 रुपये में बदल जाए। अगर हमारे पास 10,000 है तो हम चाहते हैं 20,000 हो जाए। अगर एक गाड़ी है हमारे पास तो हम चाहते हैं 2 गाड़ियाँ हो जाए। अगर एक घर है हमारे पास तो हम लोग चाहते हैं 2 घर हो जाए, लेकिन किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार की औरत होगी लूत की पत्नी, जो अपना मोह माया छोड़ नहीं पाई, अपना संसार जो उसने बचाया हुआ था उस सदोम और अमोरा के नगर में, उस जगह पर उसका लगाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं पाई। उसने ये आज्ञा को टाल दिया। दूतों ने कहा इस जगह से बाहर निकलो क्योंकि मैं इस जगह का नाश करने जा रहा हूँ। उसको इतना भी अक्ल नहीं आई, उसको इतनी भी समझ नहीं आई कि जब इस जगह पर परमेश्वर का क्रोध उतरा है तो ये ज़रूरी हो गया था उसके लिए कि परमेश्वर की आज्ञा को माने। उस समय में भी उसने मूर्खता की और उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस वचन से परमेश्वर आज हमें ये सिखा रहा है कि आज की जो परिस्थिति है, ये प्लेग जो पूरी संसार में जो महामारी का रोग फैला हुआ है, इस समय में भी हम ऐसी कोई मूर्खता ना करें, ऐसे कोई काम न करें जो हमें नमक का खंभा बना दे। हमारा नमकीनपना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो ना करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को टालते हुए हम नमक का खंभा बनने की ओर ना दौड़े। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया ताकि हम लॉकडाउन में अपने घरों में बैठकर घुटने पे आकर दुआ करें, आराधना करें, विनती करें परमेश्वर से, जैसे अब्राहम ने विनती की कि परमेश्वर मेरे भतीजे लूत को बचा ले, उस नगर में वो धर्मी व्यक्ति है उसका नाश होने से बचा ले। उसी तरह से आज हम सबको जरूरत है कि अपने नगरों के लिए, अपने शहरों के लिए अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, जो पीछे मुड़ने की या लालच या हमें मोह माया में फंसने की जो भी हमारी गलतियां हुई है उसके लिए हम पश्चाताप करें, लगातार परमेश्वर से विनतियां करें कि परमेश्वर दया कर और हमारे नगर का, हमारे देश का उद्धार कर। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस जगह पर परमेश्वर ने लॉकडाउन का समय हमें इसीलिए दिया, इसीलिए नहीं कि हमें नाश होना पड़े। परमेश्वर चाहता था कि जैसे मैंने लूत को बचा लिया वैसे ही
मैं सारी दुनिया के लोगों को, आज की डेट में जो जितनी दुनिया भर में विश्वासी है, उन सबको मैं बचा लूं और उनके द्वारा मैं और लोगों का उद्धार कर सकूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और ये समझाया कि हमें नमक का खम्बा बनने की जरूरत नहीं है। हमारी पिछली जिंदगियों में झांककर इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मेरी सास मुझे ऐसा ताने मारती थी, मैं उसे नहीं भुला सकती, मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया है, वो सारी बातों को याद कर करके अपने अंदर के जो गड़े मुर्दे उसे बार बार मत उभारिए, बार बार अपने जख्मों को ताज़ा मत करिए। अपने जख्मों को कभी भी आप भर नहीं सकते इस तरह से। आप कभी भी अपने अंदर के जख्मों को, परमेश्वर का वचन हो, प्रार्थना हो या किसी भी तरह से, आप इस बातों से उभर के नहीं आ सकेंगे जब तक आप अपने अंदर के गड़े मुर्दे निकाल कर बाहर ना डाल दें। आपके अंदर के ये गड़े मुर्दे आज एकदम से निकल जाने चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप ये वचन को सुनते हैं तो आप पीछे मुड़ना छोड़ दें। आप ऐसे लालच, ऐसी बुराइयों में, संसार की बातों में फंसना और उलझना छोड़ दें। इसीलिए ये परमेश्वर ने आपको लॉकडाउन का समय दिया है, ताकि सारी वर्कआउट की सारी जगह बंद हो जाए, काम करने के सारे ऑफिस बंद हो जाए। अगर सोचिए आपके जॉब खुले होते, हाँ, और जॉब खुले होते और सारे नाश्ता की दुकान बंद होते तो आपको बुरा लगता। आप कहते कि ये स्नैक्स का काउंटर भी खुला होना चाहिए था, ये होटल भी खुला होना चाहिए था, है ना। और अगर सारे काउंटर खुले होते और आपकी जॉब बंद रहती तो आप क्या करते? भाग भाग के जाते और काउंटर पे से कुछ ना कुछ स्नैक्स खा के वापस आते। हमेशा हमेशा हम यही गलती करते हैं और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में भी काफ़ी लोग ऐसी मूर्खता कर रहे हैं कि लॉकडाउन को फॉलो करने का रूल दिया है, वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे। हमें सरकार की बात को भी, परमेश्वर का वचन बोलता है, हमारे ऊपर जो अधिकारी रखे हुए हैं उनकी आज्ञा को मानना हमारे लिए आवश्यक है। बाइबल हमें ये सिखाती है। तो हमें संसार की रीति से, अगर हमारे मिनिस्टर्स हमें ये आज्ञा दे रहे हैं कि हमको फॉलो करना है उस रूल को, तो फॉलो करना जरूरी है। आप घर से बाहर ना निकले, वो सारे नियमों का पालन करें जिसके द्वारा ये महामारी जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद, ये लॉकडाउन का समय परमेश्वर ने सब कुछ बंद कर दिया। खाने पीने की चीजें, दुकानें, सब कुछ, ऑफिस, सब कुछ बंद कर दिया। अब किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं चर्च में नहीं आऊँगा, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, पास्टर से गिला शिकवा है, या पास्टर ने कभी कुछ कह दिया, या किसी को काम पड़ गया, किसी को और कहीं जाना है, कोई भी बहाना नहीं। अब सब के सब लगे हुए घुटने टेक के परमेश्वर के आगे विनती करने। पता है कारण क्या है? हम सब डरते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है। ये डर है हमारे अंदर कि कहीं हमारे परिवार में किसी को बीमारी ना लग जाए, कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, कोई भूखा ना मरे। इसीलिए आज हम लोग लगातार आकर घुटने पे आके रात दिन, पूरा दिन भर दुआ करने को भी तैयार है। 4 कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी तो 4 में भी ऐड होने को तैयार है। लेकिन पहले हमारे पास ये टाइम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे थे। ये ऐसा समय आता ही नहीं अगर पहले से हमने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना होता, जिस आज्ञा को परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े और अपने रिश्ते को बनाएं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमारी मूर्खता को हमारी आशीषों के लिए चुना, कि मूर्खता में भी परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया। उत्पत्ति के 19वें अध्याय और 15 वचन से लेकर आप 22 वचन से अगर पूरा पढ़े तो उसमें एक एक बात लिखी हुई है कि स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला, उनको जबरदस्ती निकालना पड़ा, उनकी हर बात मानी ताकि वो उनका नाश ना हो। परमेश्वर हमारे जीवन से इतना प्रेम करता है, परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि वो हद पार कर सकता है। उसने अपने एक लौते बेटे को भी सूली पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को भी सूली पर चढ़ा दिया ताकि हमारा नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मारा जाना पड़ा और वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा ताकि हमारा नाश ना हो, हमें पापों से मुक्ति मिले और हमारे गुनाहों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। तो प्रभु यीशु मसीह का हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे सारे गुनाहों के बावजूद भी परमेश्वर बार बार हमें मौका दे रहा है। बार बार हमें परमेश्वर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आओ मेरे बेटों और बेटियों, और मेरे चरणों में आओ, मेरी हुजूरी में आओ और बरकत पाओ, ताकि तुम स्वर्ग राज के वारिस हो सको। जब हमारे घर के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो माता पिता को कितना बुरा लगता है कि मेरा बेटा बात नहीं सुन रहा है हमारी, है ना, हमारे विरोध काम कर रहा है, सारा दिन मोबाइल चलाता है, सारा दिन मोबाइल में घुसा हुआ है।
एक भी घर का काम करने में हेल्प नहीं करता, है ना, खाना पीना भी बराबर टाइम पे नहीं खाता, लेकिन सारा दिन मोबाइल में लगा हुआ, मेरी एक बात नहीं मानता, बल्कि आगे से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से परमेश्वर भी जब हमको देखता होगा कि ऐसे ये मेरे बच्चे, मैं इतना इनसे प्यार करता हूँ, मैंने अपने एक लौते बेटे को भी इनके लिए कुर्बान कर दिया, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी ये मेरे वचन के विरोध, मेरी आज्ञा के विरोध जाकर अपनी सारी इच्छा पूरी करते और मेरी कोई बात नहीं मानते। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, जो परमेश्वर ने हमको ये लॉकडाउन में रखा है ताकि हमारा नाश ना हो। वचन कहता है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, ताकि हमारा नाश ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस लॉकडाउन के समय का बहुतायत से फायदा उठाए, अपने आप को नमक का खंबा ना बनाए। लूत की पत्नी ने ऐसी गलती की, उसने भागते भागते, गांव की तरफ भागते भागते पीछे मुड़कर देखा और उसका पति, उसकी दोनों बेटियां गांव के अंदर प्रवेश कर चुके थे, गांव के अंदर पहुंच गए, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और उसने देखा, हाय मेरा घर जल रहा है, हाय मेरा सारा सोना उसमें पड़ा हुआ है, मेरा सारा गहना, मेरा सारे कपड़े उसमें घर में जल गए, मेरा इतना सुंदर घर जल गया। ऐसा सोच सोच के वो लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखने का उसने विचार किया, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। जब नमक का खंबा बन गई तो बाइबल उसके बारे में आगे कुछ नहीं बताती, क्योंकि नमक का खंबा बनने के बाद मैं जानती हूँ कि उस जगह पर जब वो नमक का खंबा बन गई तो उसका नाश हो चुका था। वो फिर से जीवित होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती थी। प्रभु का धन्यवाद करें कि आज हम लोग जीवित हैं। आज प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है, प्रभु ने हमें जीवित रखा है और इस योग्य भी ठहराया है ताकि हम नमक का स्वाद हमारे अंदर बरकरार रखें। इस लॉकडाउन की टेस्टमनी है मेरी कि पूरे 2 साल से मैं कोशिश कर रही थी, मैं यूट्यूब चैनल के लिए कोई मैसेज तैयार करूं, मैं किसी भी तरह से अपने अंदर जो परमेश्वर का नमक मेरे अंदर है, जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपनी वचनों के द्वारा भरा है, मैं किसी भी तरह से उससे बाहर लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, मैं नहीं कर पा रही थी। जैसे ही लॉकडाउन लगा उसी टाइम से परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरे अंदर से वो नमक की वाचा जो परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है, जो नमक मेरे अंदर परमेश्वर ने रखा है, वो प्रभु ने रिवील किया और मुझे इतनी सामर्थ्य दी, इतनी बुद्धि दी ताकि मैं वचन को लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अब तक मेरे जीसस शाइन यूट्यूब चैनल पर 3 मैसेजेस आ चुके और ये चौथा होगा आज का। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। लॉकडाउन का समय मेरे लिए फायदेमंद रहा और मैं ब्लेस्ड हुई इससे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज जब हम लोग ये वचन को सुन रहे कि हमें नमक का खंबा नहीं बनना है, लेकिन परमेश्वर के नमक को हमारे अंदर रख के लोगों के लिए छुटकारे का कारण और आनंद का कारण और बरकत का कारण बनना है। तो इस वचन के द्वारा आप विश्वास करें कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, फिर से वो गलती ना करें जो आपने पहले की। अब जब आपने नियम कायदे से प्रार्थना करना आरंभ किया है, प्रभु से अपना रिश्ता बनाना शुरू कर दिया है, तो इसको कंटिन्यू करें। भले ही लॉकडाउन खत्म हो जाए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम बनाए रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बरकत मिलती रहे। धन्यवाद प्रभु का आपके वचन के लिए, और जीसस शाइन मिनिस्ट्री के द्वारा आप बड़ी बरकत पाते हैं। आमीन।